क्या दुनिया के महाविनाश का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है? क्या हम उस खौफनाक समय में प्रवेश करने वाले हैं जहां से इंसानी सभ्यता की राख आपको दिखाई देने लगेगी? वो भी बस कुछ पलों की बात है। गौर से सुनिए, क्योंकि 16 सालों से दुनिया को परमाणु युद्ध की आग से बचाए रखने वाली दीवार आज ढह चुकी है। अमेरिका और रूस के बीच वो न्यू स्टार्ट संधि जो अब तक एटमी मिसाइलों के बटन पर लगाम लगाए बैठी थी, वो अब इतिहास बन चुकी है। पुतिन की हुंकार, वॉशिंगटन की जिद ने उस सुरक्षा कवच को तार तार कर दिया जिसने अब तक तीसरे विश्व युद्ध को रोका हुआ था। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या आसमान से मिसाइलें बरसेंगी? क्या साइलोस में कैद वो दानवी मिसाइलें अब बाहर निकलने के लिए बेताब है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या थी वो न्यू स्टार्ट संधि जिसे दुनिया को चैन की नींद सोने दिया था, और क्यों आज इसके खत्म होते ही पूरी दुनिया में खलबली है, दहशत है, मानवता के सिर पर मौत का साया मंडराने लगा। क्या है पुतिन का ये फैसला? आखिर विनाश की पहली दस्तक है या कोई चमत्कार होने वाला, या फिर प्रलय? क्या है स्टार्ट ट्रीटी? संधि क्यों खत्म कर दी गई है? दुनिया पर इसका असर क्या होगा? सब कुछ इस विशेष रिपोर्ट में बताएंगे। ये भी बताएंगे कि आखिरकार अब समाधान क्या है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकल। अमेरिका और रूस के बीच जो न्यू स्टार्ट संधि है वो अब खत्म हो चुकी है। अब तक एटमी मिसाइलों के बटन पर लगाम था, लेकिन अब वो नहीं है। अब वो इतिहास में तब्दील हो चुका है। सबसे अहम सवाल है, आखिर ये न्यू स्टार्ट संधि जिसके बारे में मैं बार बार बात कर रही हूँ वो है क्या? सबसे पहले ये समझिए, संधि कोई मामूली कागज का पन्ना नहीं था। साल 2010 में प्राग की ठंडी हवाओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इस पर दस्तखत किए, साइन किए। इसका असली नाम था स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इस संधि का एक ही मकसद था, दुनिया की दो सबसे ताकतवर ताकतों को आपस में टकराने से बचाना। इसके तहत नियम सख्त थे। दोनों देश 1550 से ज्यादा डिप्लॉयड यानी तैनात परमाणु वॉरहेड नहीं रख सकते। इतना ही नहीं, मिसाइलें, सबमरीन और बम वर्षक विमानों की संख्या 700 तक सीमित कर दी गई। लेकिन इस संधि की सबसे अहम ताकत थी इसका वेरिफिकेशन सिस्टम। दोनों देश एक दूसरे के परमाणु ठिकानों में घुसकर जांच कर सकते थे। कहीं कोई चोरी छिपे दुनिया को ध्वस्त करने का, तबाह करने का सपना तो नहीं बुन रहा। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं न्यू स्टार्ट संधि क्या है। ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर है और सबसे अहम बात जो आपको इसमें समझनी चाहिए वो ये है कि आखिरकार इसका फुल फॉर्म क्या है। स्टार्ट, स्ट्रैटेजिक एटॉमिक रिडक्शन ट्रीटी। हस्ताक्षर 2010, प्राग, चेक गणराज्य। हस्ताक्षरकर्ता बराक ओबामा जो कि तत्कालीन राष्ट्रपति थे, दिमित्री मेदवेदेव रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। परमाणु सीमा अधिकतम 1550 तैनात वॉरहेड्स। डिलीवरी सिस्टम 700 मिसाइलें, सबमरीन, बॉम्बर्स। खासियत थी कि दुनिया की आखिरी परमाणु नियंत्रण संधि है ये। न्यूक्लियर बॉम्ब पर ये कंट्रोल संधि करती थी। अब बेहद अहम सवाल है कि आखिरकार ये संधि खत्म क्यों हो रही है? ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या हो गया बीते सालों में जो एकाएक 16 साल के संधि को खत्म करने पर दोनों ही देश मजबूर हो गए? इसके पीछे 3 अहम वजह है। पहली वजह पर फोकस करते हैं। पहली वजह है अविश्वास। कोविड महामारी के दौरान जो निरीक्षण रुक गए थे वो फिर कभी शुरू नहीं हो पाए। दूसरी ओर सबसे घातक वजह एक और है, यूक्रेन युद्ध। ये बेहद अहम वजह। रूस का आरोप है कि अमेरिका और नाटो यूक्रेन को हथियार देकर उसे हराना चाहते हैं। तो फिर रूस अपने परमाणु ठिकाने अमेरिका के लिए क्यों खोले, ये सवाल है। फरवरी 2023 में
पुतिन ने इसे सस्पेंड किया और अब ये संधि पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। तीसरी वजह है चीन। अमेरिका का मानना है कि ये संधि पुरानी हो चुकी है क्योंकि इसमें चीन शामिल नहीं, और ऐसे में तेजी से अपने एटमी जखीरों को भी चीन बढ़ा रहा है। दूसरी ओर जब अमेरिका ने चीन को मेज पर बुलाना चाहा तो ड्रैगन ने साफ कह दिया कि हमारे पास हथियार कम है, हम इस खेल में शामिल नहीं होना चाहते और ना ही होंगे। ये चीन का साफ साफ इनकार था। ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं आपको पॉइंट टू पॉइंट में कि आखिरकार संधि क्यों खत्म हो रही है। यूक्रेन युद्ध, यूक्रेन और रूस में जो हालात बने हैं, एक बेहद अहम वजह है अविश्वास चरम पर है। निरीक्षण बंद कर दिया गया। रूस ने अमेरिकी अधिकारियों को परमाणु ठिकानों में घुसने से मना कर दिया, रोक दिया है। चीन फैक्टर, अमेरिका चाहता था कि चीन भी शामिल हो जाए और ड्रैगन ने साफ तौर पर कहा कि वो इसमें शामिल नहीं होगा। और निलंबन फरवरी 2023 में पुतिन का संधि से बाहर निकलने का औपचारिक ऐलान, और यही माना जा रहा है कि यही वजह है जिसकी वजह से ये संधि खत्म हो गई। अब जरा सोचिए, जब शिकारी से जंजीर हट जाए तो क्या होगा। न्यू स्टार्ट के खत्म होने का मतलब है कि अब दुनिया के 90% परमाणु हथियारों पर कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं रहेगी। रूस के पास 5,880 से ज्यादा परमाणु बम है और अमेरिका के पास 5,244। अब ये दोनों देश बिना किसी रोक टोक के मिसाइलों की फैक्ट्री खोल देंगे। एक्सपर्ट्स डरे हुए हैं क्योंकि जब पारदर्शिता खत्म होती है तो गलतफहमी जन्म लेती है। अगर रूस को लगा कि अमेरिका हमला करने वाला है या फिर अमेरिका को लगा कि रूस किसी भी वक्त ऐसी हरकत कर सकता है तो एक गलत सिग्नल पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। आप यूं समझिए, शमशान में तब्दील कर देगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी चेतावनी दी है। चेतावनी क्या है वो समझिए। उन्होंने कहा है कि हम न्यूक्लियर सर्वनाश के सबसे करीब हैं। ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है। अगर परमाणु रेस शुरू हुई तो अरबों खरबों डॉलर शिक्षा स्वास्थ्य की बजाय बम बनाने में झोंक दिए जाएंगे। इससे वैश्विक महंगाई बढ़ेगी, तेल गैस की कीमतें आसमान छुएगी। इतना ही नहीं, भारत और पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे देश भी असुरक्षित महसूस करेंगे। जब हथियार बनाए जाएंगे तो छोटे देशों में भी इसकी ताकत आजमाई जाएगी। तो इन न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करने के लिए जो रेडिएशन निकलती है वो नस्लों को अपाहिज बना देगी और एनवायरनमेंट पर भी इसका खास असर होगा। बेहद खराब। जीएफएक्स के माध्यम से समझिए क्या कुछ असर होगा। हथियारों की जो रेस है वो एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। अब परमाणु बम बनाने की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, लिमिट खत्म है। एटमी जखीरा रूस के पास 5,880 से ज्यादा है, अमेरिका 5,244 है और वो लक्ष्य रखा है कि 11,000 से ज्यादा वो बनाएगा परमाणु बम। अब कोई लगाव नहीं है, पारदर्शिता शून्य है, एक दूसरे की चाल समझे बिना हमला होने का भी डर है। आर्थिक बोझ की बात करते हैं, हथियारों पर अरबों डॉलर का खर्च होगा, महंगाई बढ़ने का भी खतरा है जिससे लोग लगातार परेशान हैं। अब आपको बताते हैं कि किन किन देशों के पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब है। रूस की बात करते हैं 5,500 से ज्यादा है, अमेरिका के पास 5,000 के करीब है। अभी हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं 11,000 के पार करने की। चीन के पास 600 से ज्यादा है, फ्रांस के पास 290 है, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170 है। अब आप सोच रहे होंगे ये न्यूक्लियर अटैक जिसका अब सबको डर लगने लगा है, अब इसका समाधान क्या है क्योंकि संधि खत्म हो गई है। क्या लोग कयामत का इंतजार करें? विशेषज्ञ कहते हैं कि समाधान सिर्फ और सिर्फ नई वार्ता है, बातचीत। जो बाइडेन ने हाथ बढ़ाने की कोशिश की थी लेकिन यूक्रेन की जंग ने सारे रास्ते बंद कर दिए। आने वाले वक्त में अगर कोई नई मल्टीलैटरल यानी बहुपक्षीय संधि नहीं हुई जिसमें चीन, फ्रांस, ब्रिटेन भी शामिल हो तो दुनिया को बचाना मुश्किल होगा। फिलहाल हम ऐसे वक्त पर हैं जहां शांति सिर्फ कागज पर ही नहीं या कागज के पन्नों तक सीमित नहीं है बल्कि नेताओं के विवेक पर भी टिकी है। ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिरकार समाधान क्या कुछ बचा है।
नई संधि अमेरिका, रूस और चीन के बीच त्रिपक्षीय ट्राइलैटरल वार्ता बेहद जरूरी है। एनपीटी का पालन, परमाणु अप्रसार संधि पर देशों की प्रतिबद्धता, डिप्लोमेसी, यूक्रेन युद्ध का अंत, परमाणु संकट का अंत बन सकता है। यूएन की भूमिका, वैश्विक दबाव की महाशक्तियों को मेज पर एक साथ ला सकता है। न्यू स्टार्ट संधि का अंत वैश्विक शांति के लिए करारा झटका है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान ने अपनी बर्बादी का सामान खुद तैयार किया और अब इसी में परेशान है। अब सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या इस युद्ध के बाद कोई जिंदा रहेगा। इस खतरे को रोकने की जिम्मेदारी पूरी दुनिया की है, वरना इतिहास हमें माफ नहीं करेगा और ना ही आपकी आने वाली जनरेशन। फिलहाल इसी के साथ इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।